हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कर्ण की सीरीज ब्लैक एजेंट। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए रूपा झील एक आदर्श स्थान था। तभी तो यहाँ पिकनिक मनाने वालों की भीड़ जमा रहती थी। कर्नल कर्ण और कैप्टन असलम भी झील पर मछलियाँ के शिकार का मजा ले रहे थे। 1 घंटा हो चुका है कांटा डाले, अभी तक एक भी मछली नहीं फंसी। आप अनाड़ी हैं ना, इसलिए। लेकिन तुमने ही कौन सा तीर मार लिया है? मारा नहीं तो मार लूँगा। जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो हमारे पास मछलियों का थैला भरा हुआ होगा। हाँ हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। आप हंस रहे हैं लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं एक महान शिकारी हूँ। एक बार मैंने समुद्र से 20 फुट लंबी मछली पकड़ी थी। और अच्छा ठीक है श्रीमान महान शिकारी, आप चुप रहिए, वरना आपकी टर्टर सुनकर हमारी सारी मछलियाँ भाग जाएंगी। ठीक है, अब तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। झील से कुछ दूर पर एक और शिकारी भी अपने शिकार की ताक में था। आसपास कोई नहीं है, मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। उसने दूरबीन से झील की ओर देखा। मेरा शिकार वोट लेकर झील में जा रहा है। फिर उसने कार से टेलीस्कोप युक्त राइफल निकाली। इस राइफल से लगाया गया निशाना कभी खाली नहीं जाता। राइफल की नाल झील की ओर करके वो किसी का निशाना लेने लगा। कर्नल झील के बीच में तैर रही एक कश्ती की ओर देख रहा था। देखो, उस आदमी ने यह तीसरी मछली फंसाई है। कोई अनुभवी शिकारी लगता है। जी नहीं, वो शौकिया शिकारी है और अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आया हुआ है। मछली के पक्के और घाती शिकारी बीबी बच्चों के साथ नहीं लाया करते। डोर से मछली निकालने के बाद उस व्यक्ति ने दोबारा कांटा फेंका। कर्ण उसकी ओर ध्यानपूर्वक देख रहा था। ओह, आई पापा छपाक! कर्ण ने तुरंत झील में छलांग लगा दी। उसे किसी ने गोली मारी है। झील के किनारे पर कई लोग एकत्रित हो गए। मैंने उस व्यक्ति के छाती से खून निकलते देखा था। शायद किसी ने गोली मारी है, लेकिन कोई धमाका तो सुनाई ही नहीं आया। कर्ण तेजी से कश्ती की ओर तैर रहा था। उसके पीछे असलम भी था। उधर सफ़ेद दाढ़ी वाले ने फुर्ती के साथ अपनी राइफल को कई टुकड़ों में खोल डाला और उन्हें एक ब्रीफकेस में रख लिया। एक गोली में ही इसका काम तमाम हो गया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से रवाना हो गया। एक तो ख़त्म हुआ, अभी 2 और बाकी हैं। कश्ती के निकट पहुंचकर कर्ण ने पानी में गोता लगाया। वो रहा। असलम किश्ती पर चढ़ गया था और बिलखती हुई महिला तथा बच्चों को संभाला रहा था। हाय, मैं बर्बाद हो गई, प्लीज़ धैर्य रखिए। कुछ देर में कर्ण लाश को संभाले हुए किश्ती के निकट उभरा। असलम, जरा सहारा दो, आइए। लाश देखकर बच्चों और महिला ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। उसी शाम जनरल यादव के ऑफिस में डॉक्टर प्रमोद एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। वह देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर भास्कर का सहायक था और 3 दिन बाद प्रोफेसर के साथ पड़ोसी देश पोर्टलैंड जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। डॉक्टर प्रमोद और प्रोफेसर भास्कर पोर्टलैंड क्यों जा रहे थे सर? डॉक्टर भास्कर और पोर्टलैंड के वैज्ञानिक ने मिलकर संयुक्त रूप से एक मिसाइल का निर्माण किया है। यह मिसाइल दोनों देश के सुरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और प्रोफेसर भास्कर अपने सहायकों सहित उसी मिसाइल का परीक्षण करने पोर्टलैंड जा रहे थे। सहायकों? क्या उनके कई सहायक साथ जा रहे थे? 2 को जाना था। प्रमोद तो मर गया, उनका एक और सहायक है जिसका नाम डॉक्टर अश्वनी है। मेरा विचार है कि डॉक्टर प्रमोद की हत्या के पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है। आपका मतलब है कोई ऐसी शक्ति जो पोर्टलैंड और हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करती और यह नहीं चाहती कि हम संयुक्त रूप से मिसाइल का परीक्षण कर सकें? हाँ,
फिर तो प्रोफेसर भास्कर और डॉक्टर अश्वनी का जीवन भी खतरे में है। उनकी भी हत्या की जा सकती है। तुम ठीक कहते हो। ठीक उसी समय डॉक्टर अश्वनी अपनी कार में क्लब से लौट रहा था। आज डिनर बहुत जोरदार था। अच्छा खाना खाकर खूब नींद आती है। घर पहुंचते ही बिस्तर में घुस जाऊंगा। तभी शायद इसकी कार खराब हो गई है। क्या हुआ है जनाब? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे इसके इंजन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैकेनिक तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई तार वगैरह निकल गया हो तो मैं ठीक कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी हो आपकी। अश्वनी ने उसकी कार का बोनेट खोला और झुककर देखने लगा। डॉक्टर अश्वनी, आप पोर्टलैंड कब जा रहे हैं? अश्वनी चौंककर एक झटके के साथ सीधा हुआ। क्या तुम मुझे क्या कहा तुमने? मुझे तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तो आपके बॉस प्रोफेसर भास्कर को भी जानता हूँ। आप कौन हैं मिस्टर, और क्या आपकी गाड़ी सचमुच खराब हुई है? मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, और अपना परिचय मैं तुम्हें अभी देता हूँ। उसने जेब से हाथ बाहर निकाला। पिस्तौल? हाँ, तुम्हारे एक साथी डॉक्टर प्रमोद को तो मैं जहन्नुम भेज चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मुझे उस मिसाइल से दुश्मनी है जिसका परीक्षण करने तुम पोर्टलैंड जा रहे हो, कहकर उसने पिस्तौल की नाल अश्वनी के चेहरे की तरफ उठाई और अगले ही पल ढाई। ओह, हा 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 हा। अब एक प्रोफेसर का बच्चा बाकी रह गया है। उससे भी निपट लूँगा। फिर वह अपनी कार में बैठकर वहाँ से चल दिया। प्रोफेसर को ठिकाने लगाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि वह घर से बहुत कम बाहर निकलता है। प्रोफेसर भास्कर अपने ड्राइंग रूम में सिर पकड़े बैठे थे। जनरल यादव और कर्नल कर्ण उनके सामने बैठे हुए थे। मेरे दो सहयोगी मारे डाले गए। वह मुझे बेटों की तरह प्रिय थे। धैर्य रखिए प्रोफेसर, उनकी मौत का हमें भी दुख है, लेकिन उससे अधिक हमें आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? मुझे क्या होने वाला है? आप पर भी कातिलाना हमला हो सकता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कोई बाहरी शक्ति यह नहीं चाहती कि आप पोर्टलैंड जाएं। इसीलिए आपके सहायकों की हत्या की गई है। लेकिन मेरा पोर्टलैंड जाना बहुत ज़रूरी है। उस मिसाइल को बनाने में मैंने अपने जीवन के कई वर्ष लगाए हैं, अतः मिसाइल का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आप पोर्टलैंड ज़रूर जाएंगे प्रोफेसर, और मिसाइल का परीक्षण भी होगा, लेकिन अब आपको हमारी कड़ी सुरक्षा में रहना होगा। कर्नल कर्ण बॉडीगार्ड की हैसियत से आपके साथ रहेंगे और पोर्टलैंड भी जाएंगे। फिर तो मुझे कोई चिंता नहीं है। कर्नल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। यह मुझे सुरक्षित पोर्टलैंड पहुंचा सकते हैं। भरोसे के लिए धन्यवाद प्रोफेसर। परसों शाम हमें पोर्टलैंड के लिए जहाज़ पकड़ना है, लेकिन मैं आज बल्कि मैं अभी से आपके साथ रहूँगा, ठीक है? कुछ देर बाद कर्ण जनरल यादव को बाहर तक छोड़ने आए। आप कैप्टन असलम को भी यहाँ भिजवा दीजिए। मैं तो चाहता हूँ पुलिस फोर्स भी भिजवा दूँ, जो पूरी कोठी को घेर लेंगे। प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं है सर। दोनों हत्याओं के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि कातिल अकेला व्यक्ति है। झील से दूर मैदान में कार के टायर के और जूतों के जो निशान मिले थे, बिल्कुल वैसे ही निशान अश्वनी की लाश के निकट से भी मिले हैं। वो निशान एक ही व्यक्ति के कदमों के हैं। इससे साफ है कि कातिल अकेला रहकर काम कर रहा है, और उस अकेले के लिए मैं और असलम काफ़ी रहेंगे। ओके कर्नल, सरकार ने प्रोफेसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है। पोर्टलैंड पहुंचकर प्रोफेसर को वहां की सीक्रेट सर्विस के हवाले करने के बाद तुम्हारी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह तुम अपनी ड्यूटी भली भांति निभाओगे। आप निश्चिंत रहें सर। उधर दाढ़ी वाला कातिल एक होटल के कमरे में बैठा सोच रहा था। प्रोफेसर को समाप्त करना कठिन काम है। मैं अकेला यह काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी स्थानीय बदमाश की मदद लेनी चाहिए। प्रोफेसर को ख़त्म करना जरूरी है। कुछ देर बाद दाढ़ी वाला शहर के एक बदनाम क्लब में प्रविष्ट हुआ। यह मुझे अपने काम के आदमी मिल जाएंगे। उसी रात के बाद प्रोफेसर भास्कर के बेडरूम की खिड़की पर एक साया दिखाई दिया। साये ने जेब से कोई औजार निकाला कर खिड़की का शीशा काटा। फिर वह खिड़की खोलकर भीतर कूद आई।
बहुत गहरी गहरी नींद सो रहा है और अब कभी जागेगा भी नहीं, जाग भी नहीं सकेगा। उसने जैसे ही खंजर प्रोफेसर के सीने में घोंपना चाहा, नहीं प्यारे, ओह, लेटे लेटे ही कर्ण ने उसको झटका दिया। उफ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ओह, तड़ाक, उफ। कर्ण समझ गया कि उसका मुकाबला किसी अनाड़ी से नहीं था। ओह, इसे कराटे द्वारा निपटना चाहिए। लेकिन कातिल भी होशियार था और वह कराटे जानता था। कर्ण के पहले वार को कातिल ने कलाई पर रोका या और फुर्ती के साथ घूमकर कर्ण के पेट में किक मारी। आई तड़ा! छलांग लगाकर उसने कर्ण की गर्दन दबोच ली। गर अब तुम दोनों में से अब हम दोनों में से एक को मरना होगा। आई! कातिल के दोनों हाथ अपने चेहरे की ओर गए थे। उसी क्षण कर्ण ने एक घातक वार किया। खटाक! ओह, ठीक नीचे गिरकर कातिल फिर नहीं उठा। इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है। तभी खुली हुई खिड़की में एक और बदमाश नजर आया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स, अनमोल कॉमिक्स आपके लिए प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद विदा।